मैं मिली थी इससे। प्रॉब्लम तुम हो। नाउ लिसन केयरफुली कैरी, जब बात बिजनेस की आती है ना, तो मैं रिश्ते नहीं निभाता। यहाँ पे तुम्हारा बॉस हूं, मैं बाप नहीं हूं। और इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी इजाजत लेना मत भूलना। अब तुम्हारा क्या कहना है? लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं अंगद और तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। आ रहा है मुझे गुस्सा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस बात पे गुस्सा आ रहा है। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई इस पर, या फिर मैंने तुम पे भरोसा किया इस पर? क्योंकि तुम्हारी तो आदत ही है मुझसे बातें छुपाने की, अपनी मनमर्जी चलाने की। मैं इस घटिया आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं। प्लीज इससे कहिए कि ये यहां से चला जाए, वरना मैं चला जाऊंगा। अब इस घर में या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। अगर गैरी यहाँ नहीं रहेगा तो फिर मैं भी गैरी के साथ ये घर छोड़कर जा रही हूँ। गैरी तो यहां से जाएगा ही। अब बुआ को यह फैसला करना है कि वो इसके साथ जाएंगी या हमारे साथ अपने परिवार के साथ रहेंगी। जसलीन मैम गैरी की मॉम है और हम सब इनका परिवार। हमें इन्हें ऐसी उलझन में नहीं डालना चाहिए जहां इन्हें अपने बेटे और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े। मेरी राय में हमें गैरी को इस घर के बाहर रहने देना चाहिए, जिससे गैरी को उसके किए की सजा भी मिल जाएगी और जसलीन मैम को भी अपने बेटे से दूर नहीं रहना पड़ेगा। इस घर के सामने रहते हुए भी इस घर के अंदर ना आना, ये गैरी के लिए सजा भी होगी और उसका पश्चाताप भी। मुझे इसी सजा मंजूर है। तुमने जो किया है ना साहिबा, उसके बाद मैं तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शायद तुम्हारी शक्ल ही ना देख पाऊं। तू मेरी बात तो सुन। मैं जानता हूँ कि मेरे मुंह से निकली ये सारी बातें तुझे झूठ लग रही होगी, पर मैं जो कह रहा हूँ सच्चे दिल से कह रहा हूँ। एंड प्लीज अंगद, तू मेरी वजह से अपना अनमोल रिश्ता खराब मत कर। तू चला जाए यहाँ से। अंगद प्लीज, तू मेरी बात तो सुन। तू प्लीज साहिबा भाभी को माफ कर दे। अंगद प्लीज, अंगद मेरी बात सुन। साहिबा ने अगर कुछ और किया होता तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन तेरा साथ देने के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अंगद प्लीज, अंगद मेरी बात सुन। गैरी छोड़ मुझे। अंगद मेरी बात तो सुन। लीव मी। अंगद छोड़ मुझे। मुझे क्यों बचा रहा है अंगद? मरने दे मुझे। मुझसे छुटकारा पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे। छोड़ दे अंगद, शायद यही मेरा अंत है। मेरे पापों को पश्चाताप शायद ऐसी हो सकता है। सामने ये ड्रामे मत कर, इनका कोई फायदा नहीं होना है। मेरे मरने से अगर तुझे खुशी मिलती है ना, तो अंकल तुझे मेरी कसम, छोड़ दे हाथ। मरने दे मुझे, तुझे मेरी कसम। अपनी खुशी चुन ले ब्रो। छोड़ दे अंकल, अंकल छोड़ दे। अंकल तुझे मेरी कसम, अंकल छोड़ दे। तू मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन तूने मुझे मरने भी नहीं दिया। इसका मतलब तुझे मेरी परवाह है ना ब्रो? तेरी परवाह करती है मेरी जुत्ती। फिर मुझे बचाया क्यों? क्योंकि हम दोनों में फर्क है। तुझ में और मुझ में जो फर्क है वो बरकरार रहना चाहिए। मैं तेरी तरह क्रिमिनल नहीं हूं।
यहाँ आया था ताकि 2 पल के लिए चैन से सांस ले सकूं, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर उसे भी बर्बाद कर दिया। कान खोल के सुन ले, आज के बाद कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना तू। मुझे पूरी उम्मीद थी अंकल कि तू एक दिन अपने छोटे भाई को माफ कर देगा, और तूने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई है बल्कि मेरी मरी हुई उम्मीद को जिंदा किया है। गैरी, अभी किसी ने कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन सवाल सबकी आंखों में मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मैं ही बता देता हूं कि मैंने फैसला किया है कि गैरी सभी परिवार वालों की तरह से घर के अंदर रहेगा, बाहर लॉन में नहीं। दार्शी हमारे साथ? मैंने अपना फैसला साहिबा की वजह से नहीं, सिमरन की वजह से बदला है। कभी कभी बच्चों की मासूमियत हमें वो सिखा देती है जो बड़े बड़े अक्लमंद नहीं सिखा पाते। जब मेरी मम्मा मेरे साथ थी तो सब मेरे मम्मा को बोलते थे कि मेरी मम्मी बहुत गंदी है, लेकिन वो जब कोर्ट के पास चली गई तो सबने कहा कि वो बहुत अच्छी है। उनके कितने सारे फ्रेंड्स आए थे उनके जाने के बाद, लेकिन पता नहीं वो लोग पहले कभी क्यों नहीं आए। आपको गैरी भैया के लिए बुरा लग रहा है? हाँ, अभी सब उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। जब गैरी भैया हमसे दूर चले जाएंगे तो सबको उनकी अच्छी बातें याद आएंगी, तो वो सब बातें अभी याद क्यों नहीं रख सकते? मैं ये फैसला लेकर गैरी को माफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे घर की लड़ाई का फायदा कोई बाहर वाला उठाए, जैसा यशराज ने उठाया था। मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। रब ना करे फिर से कभी इस परिवार पर कोई आंच आए तो हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे के खिलाफ नहीं।